क्या आपने कभी किसी से राय ली है, सम्मति ली है? क्या कभी खुदा के खादिम से अपनी चीजें करने से पहले, निर्णय लेने से पहले कभी बात करी है? Have you ever taken counsel from somebody? Or have you asked the man of God before taking any decision? Good morning, praise the Lord, and shalom to everybody, those who are watching us. And this morning, once again, I believe this morning is a wonderful morning and is going to bless you. शालोम और सलाम आप सभी को जो आज की सुबह हमें सुन रहे हैं, हमारे संग ज्वाइन हुए हैं। ये सुबह एक खूबसूरत सुबह है और आज के दिन आपको फिर से आशीषित करेगी। Why am I saying that? Because the word of God is going to bless us. The word of God is going to teach us. And I'm sure when word of God will do something in our lives, it will become a blessing. मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात करेगा, मुझे और आपको सिखाएगा। और जब खुदा का कलाम कुछ हमारी जिंदगी में करता है तो वो हमारे और आपके लिए आशीष हो जाता है। This word is very important. That's why in the beginning I said, do you take counsel from somebody? Do you take counsel from the man of God before doing anything? क्या आपने कभी किसी से सलाह ली है और क्या कभी खुदा के खादिम से पूछा है कुछ काम करने से पहले? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? You might say, what kind of question is this? I'm saying it because the scripture teaches us something. Listen to it. The scripture that I am sharing with you today is from the book of Proverbs chapter 15 and verse 22. Without counsel, purpose are disappointed. Without counsel, purpose are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. आप ये सोच होंगे मैं आपसे क्यों आज बात इसकी कर रहा हूं कि क्या आपने किसी से सलाह ली है? क्या कभी खुदा के खादिम को अपनी जिंदगी में कुछ बोलते देखा है? आप शायद सोचोगे मैं आपसे क्यों ऐसा कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुदा का कलाम इसी से कुछ मुझको और आपको सिखाता है। उसके वचन में लिखा है, बिना सम्मति की, ये नीति वचन 15 उसकी 22वीं आयत है। नीति वचन 15 उसकी 22वीं आयत। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। With the counsel of many, the things are established. मैंने अपनी जिंदगी में 2 तरीके के लोगों को देखा है, and honestly telling you, including my family. 2 तरीके के परिवार होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो अपने घर में कुछ भी करने से पहले, कुछ भी काम हो, they will always go and they will share it with the man of God. उनके घर में कोई भी काम हो वो जाएंगे, परमेश्वर के दास से बांटेंगे, उससे बात करेंगे, उनकी काउंसिल लेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि खुदाबाब अपने खादिमों से बात करता है और उसकी रूह उन्हें बता देती कि आगे क्या आने वाला है। ये जाके उनसे पूछते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं और इनकी चीजें स्थापित होती हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी में मिला हूं जिन्होंने मुझसे कहा है कि भाई साहब आपने कह दिया तो ये हो गया, आपने बोला है तो ये हो जाएगा। या ऐसे लोगों से मिला हूं जो दूसरी कलीसियाओं के हैं, वो ये कहते हैं हमारे पासवान ने कह दिया और हमने बस कर दिया, हमारे खुदा के खादिम ने कह दिया, हमने उसको कर दिया, हमने उनसे जाके पूछा, अब जो उन्होंने कहा वो उनके शायद उनकी सोच के अनुसार नहीं था, फिर भी उन्होंने वही किया क्योंकि उन्होंने उसकी सम्मति मानी। इस तरीके से उनका काम स्थापित हुआ, वो आशीषित हुए।
और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो किसी भी कार्य में किसी की सम्मति लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं वो करें, वो चाहते हैं वही सोचें, वो चाहते हैं जो इनके हिसाब से सही है वही होना चाहिए। खुदा के खादिम को क्या पता होगा या दूसरे सम्मति देने वालों को क्या पता होगा। फर्क है, इनकी चीजों में खुदा की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं होती और ये चीजें स्थिर नहीं होती। I have seen two kind of people in my lives, rather two kind of families. One of them are those who seek the counsel of the man of God in everything. Whatever decision they are taking in their life, they go to the man of God, they ask them. I have heard this thing from a lot of people. They say, like, Pastor, because you have said it, it's done. We will do accordingly. We will do like this. Even though if the thing is not according to what they wanted. I have even heard it from members of different churches that, I did it because my pastor said that. I did it because my pastor asked me to do that. And then what's done? And that resulted into a blessing for them because they were seeking the counsel of the man of God. But there are other kind of people also. These kind of people, they don't want to take any counsel because they say that whatever we are deciding, that is what we need to do. I know what is good. I know what's going to happen. I know what is right. And because of this thing, their things are not established because they don't seek the counsel. I just want to encourage you, people of God. We all need counselors. And when I'm talking about counselors, then I must tell you, the counselor should be the man of God. Because if you want your life to move on spiritually, you need a spiritual counselor. हम सबको सम्मति देने वाले लोगों की जरूरत है, खास तौर से वो लोग जो खुदा की आत्मा के द्वारा आपको सम्मति दें। क्योंकि अगर आप एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं और आप उसमें अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, आपकी फैमिली स्टैब्लिश हो, आपका घर स्टैब्लिश हो, तो आपको सलाह भी आत्मिक जन से लेनी चाहिए। We must seek the counsel of the man of God. Let's pray. Father, we thank you that you have taught us such a blessed thing, Lord. The things that holds the key of our blessing, and that is the right counsel, and that is to take counsel before doing anything. Father, I pray everyone, Lord, who's listening to this prayer, who has listened to your word, if we were not doing this before, may we start doing it from today. May we start taking counsel from today. May we start talking to the man of God from today. Maybe, Lord, sometime, maybe what we have thought, the man of God is not going to tell the same thing, but we must learn to follow because that brings blessing upon our lives. प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन ने आज हमें सिखाया है, सम्मति दी है, समझाया है। प्रभु, आज होने दे हम सम्मति लेना सीख जाएं, खास तौर से तेरे अभिषिक्त जनों से, जो हमें बता सकें क्या सही और क्या गलत है। अगर आज तक हमने इसको नहीं माना है प्रभु, तो आज से मानना चालू करते हैं। बात करें हर चीज के विषय में, डिस्कस करें हर चीज के विषय में, बात करें, पूछें क्या करना चाहिए। जैसे दाऊद आपसे पूछता था हर बात में, वैसे ही प्रभु उसके बाद राजा खुदा के नबियों से काउंसिल किया करते थे। प्रभु, वैसे ही आज भी हमें जरूरत है कि तेरे लोगों से काउंसिल लें। As the kings used to do in the Bible, Lord, in the Old Testament, they used to seek the counsel of the man of God.
मे वी डू इट टुडे ऑल्सो लॉर्ड, ताकि हमारी जिंदगी आशीषित हो, सो दैट आवर लाइव्स मे बी ब्लेस्ड। वी आस्क दिस प्रेयर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशुआ के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।